क्या धनुष सबसे टूटेगा क्या? क्या टूटेगा क्या? अच्छा राम जी को छोड़ दो, धनुष स्वयं नहीं किसी से टूटना चाहता। आज मुझे यदि कोई तोड़ेगा उसका नाम राम है। तो किसी ने धनुष से पूछा, धनुष ये बता तू राम जी के ही हाथों क्यों टूटना चाहता है? तो धनुष कहता है इसलिए क्योंकि राम मेरे पूर्वज हैं, राम मेरे कुल का चिराग है, मैं राम का पूर्वज हूं। कैसे भला? ऐसे ये जो दधीच जी थे ना, दधीच जी का नाम सुना है ना, सूर्यवंशी राजा थे। दधीच जी ने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए शायद कोई दे पाएगा। और ये जो धनुष है ना, दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। दधीच सूर्यवंशी राजा थे और दधीच राम जी के पूर्वज हैं। और बाबा जी कहते हैं देवताओं के लिए दधीच जी ने बलिदान दिया था। एक बार ये समस्त देवता राजा बलि के अत्याचार से सबको सताया, तो ये सब के सब राक्षस विष्णु भगवान के पास, वो देवता विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये राक्षस हमको बड़ा सता रहे हैं, क्या करें? तो भगवान ने कहा देखो अभी अवधि नहीं आई है, आज नहीं तो कल तुम्हारी रक्षा तो हो ही जाएगी, लेकिन एक चीज का ख्याल करो। वो क्या? बोले यदि ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र जो तुम्हारे हाथ में है अगर ये राक्षसों के हाथ में लग गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो बोले प्रभु फिर क्या करें? बोले एक काम करो, ये जो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, सूर्य तुम्हारा, चंद्र तुम्हारा, वरुण तुम्हारा, कुबेर तुम्हारा, इंद्र तुम्हारा, तुम सबके सब जाओ और राजा दधीच के पास में ये धरोहर के रूप में रख के आओ कि इनकी रक्षा करें। और जब दधीच जी के पास गए तो दधीच जी ने कहा तो ऐसा करो मेरे पास रख दो, तुम लोग जाओ। इनके जाने के बाद दधीच जी ने विचार किया जो अस्त्र शस्त्र मेरे पास रखे हैं कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस ले जाए। और इनने क्या किया, दधीच जी ने जितने अस्त्र शस्त्र थे सबको पत्थर में घिसा, ठीक है, उनको लोहे के थे वो सबको घिसा और घिस करके पानी में डालकर घोल करके सबको पी गए, जितने थे जितने सबको पी गए। अच्छा नारायण जानते हैं इन राक्षसों का वध वज्र से होगा, वज्र जो इंद्र के पास है, वो वज्र है नहीं इसके पास। दधीच की हड्डियों से ही वज्र जब तक नहीं बनेगा तब तक ये राक्षस परास्त होने वाले ही नहीं है। और बाबा जी कहते हैं जिस समय भूमिका कितनी बड़ी बनाई, दधीच जी वैसे तो अपनी हड्डी देंगे नहीं, हड्डी कौन देगा भला अपनी देगा, लेकिन दधीच जी को उस समय भगवान ने षड्यंत्र के साथ में हड्डियां निकला दी, षड्यंत्र के साथ षड्यंत्र किया इनके साथ देवताओं ने मिल करके। और बाबा जी कहते हैं जैसे ही इनको पिया तो देवता अपने आप पहुंच गए कुछ दिनों के बाद। बोले प्रभु ऐसा करिए हमारे जितने अस्त्र शस्त्र हैं इनको वापस करो। तो उस समय इनके मुंह से निकला कि ये बताओ जब मैंने पी लिया है इनको घोल करके अब मैं कहां से दूं? तो देवताओं ने कहा प्रभु वैसे भी हम मारे मारे घूम रहे हैं और अगर हमको हमारे अस्त्र शस्त्र नहीं मिले तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मिलेंगे कैसे? तो दधीच जी को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने अपने पूरे शरीर में नमक लगवाया, ठीक है, नमक। और जहां गाय थी 1,00,000 2,00,000 गाय, संतों के पास गायों की कौन सी कमी होती थी, वहां जाकर बैठ गए। और गाय को नमक बड़ा प्यारा लगता है चाटने में, भैंस हो गाय हो इनको नमक अच्छा लगता है। और दधीच जी ने अपने पूरे शरीर में नमक लगवाया और गाय उस समय इनके पूरे शरीर को चाटने लगी। तो चाटते चाटते पहले खाल को चाटा, रक्त को चाटा, मज्जा को चाटा, जो धातु थी उनको चाट गए, प्राण भी चट गए। बाद में जो हड्डी बची तो हड्डी से 3.5 धनुष बने। एक बना पिनाक, ठीक है, पिनाक किसके पास था? अजगव, अजगव था भगवान शंकर के पास जो जनक जी के पास आया, ठीक है। उसके बाद जो सीता जी के पास में रखा है धनुष वो अजगव, एक धनुष बना। दूसरा गांडीव जो अर्जुन के पास था, और तीसरा सारंग धनुष, सारंग ये विष्णु भगवान के पास था। और बाबा जी कहते एक उस आधा जो बचा, आधा थोड़ी हड्डी बची, उससे क्या बना? तो उससे वज्र बना, वज्र 3.5 बने। तब जाकर ये राक्षस वज्र से परास्त हुए थे। एक विष्णु भगवान के पास है, एक अर्जुन के पास है, एक जनक जी के पास है। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं जो जनक जी के पास धनुष है इसका आज उद्धार होने जा रहा है, लेकिन इसने सोच लिया है कि राम ने मेरे कुल खानदान में जन्म लिया है, ये ब्रह्म है। और अगर मैंने देवताओं के लिए, हे नारायण, अगर मैंने अपने शरीर का कुर्बान किया है, कुर्बानी दी है मैंने, तो अगर मैं टूटूंगा तो भगवान के हाथ से टूटूंगे, वरना किसी के हाथ से टूटने वाला नहीं हूं। और आज देखना जरा
जिस समय ये धनुष को तोड़ने का समय आया तो जनक जी के दूतों ने उठ करके कहा, सुनो सुनो सुनो, अच्छा धनुष में एक क्वालिटी थी। क्वालिटी क्या? धनुष के पास जो कोई भी जाता था ये आधा बल खींच लेता था, आधा बल अपने पास, आधा ले जा आधा दे जा। तो इसमें लिखा है मनहु पाए बल बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए, ये और भारी होता था। अगर किसी ने इसको बुरी भावना से छुआ तो ये धनुष और भारी होता था, और भारी होता था, और भारी। और देखना जरा कितना प्यारा वाक्य आता है। इसका एक कारण और है, धनुष के पास में बल पता है क्यों चला जाता था? क्योंकि ये अहंकार का स्वरूप है। धनुष भी अहंकारी, राजा भी जो बैठे हैं 10,000 ये भी अहंकारी, परशुराम जी भी अहंकारी, और भगवान शंकर भी अहंकार के देवता। और अधिकांश कथा में कहा करते हैं क्रोध से जब क्रोध टकराता है तो कभी भी परिणाम अच्छा नहीं आता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और ये चार अहंकार एक साथ जुड़े हुए हैं। जो 10,000 राजा बैठे हैं ये भी अहंकारी, परशुराम जी भी अहंकारी, धनुष भी अहंकारी, भगवान शंकर भी अहंकार के देवता। और बाबा जी कहते हैं जब ये अहंकार से अहंकार टकराता है कभी कल्याण नहीं होता। तो अहंकार का नाश करने के लिए वहां पर राम को ही आना पड़ेगा, वरना धनुष यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। राम को ही। आपको भी सीमा से ज्यादा क्रोध आता है, हमको भी आता है। और क्रोधी जब क्रोधी से टकराता है ना तो विनाश ही होता है। और मैं तो कहूं जब पति पत्नी आपस में लड़े झगड़े तो एक को क्रोध आना चाहिए, एक को लर्म हो जाना चाहिए। दोनों को एक साथ आएगा तो गृहस्थी नहीं बनेगी। पत्नी को आ जाए तो पति घर के बाहर हो जाए, तो पति को आ जाए तो पत्नी धीरे से खिसक जाए पड़ोसन के घर में। और दोनों टकरा गए यदि तो हफ्ता 15 दिन महीने भर 2 महीने कैसे निकल गया पता नहीं चला। तो पता नहीं चला। अहंकार से अहंकार का नाश, अहंकार से अहंकार का कल्याण कभी नहीं हो सकता। अहंकार को परास्त करने के लिए एक ही उपाय है कि सामने वाला यदि क्रोधी है तो एक लर्म हो जाए। अब वो अगर क्रोध कर रहा है तो सामने वाला, कभी ऐसा होता है भला? होता है। आप क्या हुआ? कह दो तुम इतने हो तो फिर हम इतने हैं, तुम इतने हम इतने। क्रोध से कभी क्रोध को टकराना नहीं चाहिए। अच्छा विचार करिए जरा सुंदरकांड की कथा, थोड़ी सी विचार करें। हनुमंत लाल जी महाराज जैसा महाबली, अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नामम आर्गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, जब रावण के पास गए, रावण महाक्रोधी है, और रावण के पास जब गए तो इनको पता है हनुमान जी को मैं सीता जी की खबर लेकर आया हूं, सीता जी को देखने आया हूं, मैं मिलने का प्रस्ताव लेकर आया हूं, संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं, तो मुझको लर्म होना पड़ेगा। और वो हनुमान जी जिनके चलने मात्र से, गरजने मात्र से, जिस समय वो लंका से चले थे और गरजे थे तो राक्षसियों के गर्भ गिर गए थे। विचार करें वो हनुमान जी। लेकिन रावण के सामने जब खड़े हुए हैं ना तो कैसे खड़े हैं? दोनों हाथ जोड़कर विनती करऊं जोर कर रावण, 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 सुनहु माने तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन, ओ सुनहु माने तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखो तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी, ब्रह्म तजहु भगत भयहारी, ओ ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी, ब्रह्म तज भजहु भगत भयहारी, ओ जाके
जाके डरे अति काल डराही। जो सुर असुर चराचर खाए, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयर कबहू नहीं कीजे, तो बैर कबहू नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। व्रत पाल रघुनायक करुणा सिंह खरार, गए शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसारी तब अपराध विसार, राम तब अपराध विसार। भैया हमारे लक्कड़ जाम से पधारे हैं दोनों भाई दोनों भाभियां। नीरज भैया है, नीरज भैया। और भैया आपका नाम क्या? मुकेश भैया। विश्वास था लेकिन कि आप आएंगे, दिल से विश्वास था कि आएंगे आएंगे। अब मेरे कहने से जोरदार ताली बजा दीजिए। लक्कड़ जाम कितना होगा यहाँ से? 70। राम 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 राम। कुम्हला गए होंगे ना यहाँ तक आते आते। राम कथा से एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज है। यहाँ बैठेंगे एनर्जी मिलेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। सूरदेव भी सोच रहे होंगे कि मेरा कितना बड़ा प्रकोप है, लेकिन इन राम भक्तों को देखो जरा, बिल्कुल बैठे हैं दृढ़ विश्वास से। सभी लोग खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थे। क्या मुरैठा लग रहा है आप लोगों के ऊपर, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ। बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य देते हैं, अहंकार के सामने जब भी जाओ ना प्रस्ताव लेके, संधि का प्रस्ताव लेके, तो फिर अहंकार से नहीं, उसको जीतने का एक ही तरीका है कि उसके सामने नर्म बन जाओ, नर्म बनो, नर्म बनो। अहंकार को अहंकार से नहीं जीता जा सकता। जब वोट मांगने आते हैं ना, तो अहंकार से वोट मांगते हैं क्या? पैर छूकर, जिसने कभी पैर न छू पैर छूता है। जीतने का, समाज में जीतने का मैं विनती करता हूं, समाज में जीतने का केवल एक ही उपाय है कि सामने वाले से झुक जाए, झुक जाए। जो झुकने का काम करेगा वो कभी हारेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक काम और, सबसे झुकना भी नहीं है, सबसे झुकना नहीं है। झुकने वाले लोगों से खूब झुको। एक फिल्म में कोई गीत था, फिल्म का नाम याद नहीं है, गीत याद है। न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। प्यारे न सर झुका के जियो, न मुँह चुरा के जियो। ओ घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, ओ घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात में उम्मीदें दिए जला के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। ओ
मुंह छुपा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, ओ न मुंह छुपा के जियो। न मुंह छुपा के जियो। हनुमंत लाल जी महाराज किसी से ना झुकने वाले, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, सीता माता की रक्षा के लिए, और रावण उनका शिष्य है तो शिष्य की रक्षा के लिए आज गुरु झुक रहा है और दोनों हाथ जोड़ के कहता है, विनती करो जोर कर रावण। क्या कहना चाहते हो? सुनहु मान तज। अभिमान का त्याग करके सुनेगा तब तो समझ में आएगा, और अभिमान लेके बैठेगा तो नहीं सुन पाएगा। तो क्या सुनना है? सुनहु मान तज मोर सिखावन। तो क्या शिक्षा देना चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, तू कम से कम किसी का ख्याल ना कर तो अपने कुल खानदान का तो कर ले। जानता है तेरा कुल खानदान कौन सा है? कौन सा? ऋषि पुलस्त जैसे विमल मयंका, जैसे चंद्रमा है ना एकदम शीतल, इसी प्रकार पुलस्त के नाती हो तुम, नाती हो। और पुलस्त का नाती, पुलस्त जी कौन थे? पुला है, पुलस्त, क्रतु, भृगु, ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी के बेटे का तुम अनादर कर रहे हो, अपने बाबा का अनादर कर रहे हो। इसके लिए मेरी एक बात मान लो। तो रावण ने कहा कौन सी? अच्छा, हनुमान जी ये भी जानते हैं कि मानेगा नहीं, बेईमान मानेगा नहीं, लेकिन प्रयास करना क्यों छोड़ू मैं? तो हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, रामचरण, रावण यदि मेरा एक बात मान ले, एक राव एक माँ, ये दो अक्षर को यदि यहाँ पर बसा लेना तो तुझे बेनिफिट होगा, तुझे फायदा होगा। कौन सा फायदा? फायदा ये होगा, संसार में जो कोई आया है तो अपना अपना आसन छोड़कर एक दिन उसको जाना पड़ा है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर तू मेरी बात मान करके राम जी के चरणों को हृदय में बसाएगा तो जिस सोने के सिंहासन का तू मालिक बना बैठा है ना, जिस सोने की लंका में तू राजा बना बैठा है, ये अचल हो जाएगी। अचल, अचल का मतलब हमारे पास जितनी संपत्ति है, गौर से सुने, हमारे और आपके पास जो भी संपत्ति है ये सब चलायमान है। और मकान भी लोग कहा करते हैं अचल संपत्ति लेते हैं, अचल मकान बनवा लिया, गाड़ी ले ली या जमीन ले ली, जमीन ले लो तो अचल संपत्ति हो जाएगी। जमीन भी अचल नहीं है, ये भी चलायमान है। कहते नहीं है आज ये 10 साल की हो गई, फिर ये 20 की हो गई, फिर ये 50 की हो गई, ये 100 की, इसका भी एक नियम है, ये भी चलायमान है। आज नहीं तो कल इसका भी प्रलय होना है। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज जैसा महायोगी, महादाता आज दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं, रावण यदि राम के नाम को तू हृदय में बसाएगा तो आज ये महात्मा उस परमात्मा को साक्षी करके कहता है कि तुम्हारी जो संपत्ति है वो अचल हो जाएगी, संपत्ति अचल होगी। लेकिन शर्त क्या है? राम जी के चरणों को हृदय में बसाना पड़ेगा। ये हमारा आपका मैसेज है, हमारी और आपके लिए। कौन सी संपत्ति को आप अचल मानते हैं? कौन सी संपत्ति को हम अचल मानते हैं? मैं विनती करूं, दुनिया में जैसे कह देते हैं तुलसी बाबा इस संसार में नहीं है, हैं, वो अचल संपत्ति छोड़ गए हैं। उन संपत्ति का नाम है रामायण। वाल्मीकि जी महाराज अचल संपत्ति छोड़कर गए हैं, नारद जी अचल संपत्ति छोड़कर गए हैं। इसके लिए यहां वहां ना दौड़ करके अचल संपत्ति का प्रयोग करो। ये अचल संपत्ति है, जिसके पास है वो बिना तिलक का राजा है। ओ गोस्वामी बाबा कितना प्यारा वाक्य देते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रावण पता है क्या कहता है? आहा, ये बंदर मेरा गुरु बनेगा। गुरु मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही। जानता है तेरी मौत आ गई है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, वो है कहाँ? तो हनुमान जी से रावण कहता है कि तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं खड़ी तो मेरे बगल में, लेकिन देख तुझको रही है। बगल में तो मेरी खड़ी है, लेकिन देख तुझे रही है। और जो भी राम के नाम को नहीं मानेगा तो उसकी मौत तो होनी ही होनी है ना? बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन देते हैं। रावण कह रहा है ये बंदर मेरा गुरु बनना चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं रावण तेरे 10 सिर हैं और 10 सिर में 20 आंखें हैं, एक बार कम से कम देख तो, मैं तेरा गुरु ही हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस आदमी को अभी मैंने बताया ना, हमें लगता है कि हमें दिखाई देता है, लेकिन सामने गुरु खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी को पहचानने से इनकार कर रहा है। कारण क्या है? आंखों में मोह की पट्टी बंधी है।
अंधा हो चुका है रावण, इसे कुछ सूझ नहीं रहा है। मुकुर मलिने और नयन बीना, मुकुर मलिन और नयन बीना, मुकुट मलिन अरु नयन बीना, मुकुर मलिन और नयन बीना, तो राम रूप देखे कि मदीना। राम रूप देखे कि मदीना, 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 राम रूप देखे कि आ, मदीना। मुकुर मलिन, मुकुर माने शीशा, शीशा यदि गंदा है और उसमें हम अपना ब्यूटीफुल फेस देखें तो क्या दिखाई देगा? क्या चेहरा कितना भी अच्छा है, लेकिन शीशा गंदा है सामने तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर आंखों में माड़ी चढ़ी है, रतौंधी हो गई है, तो भी शीशा भी कितना साफ है तो भी हमें चेहरा दिखाई नहीं देगा। और बाबा जी कहते हैं अगर दोनों में खराबी है तो शीशा भी खराब और आंखें भी खराब, शीशा भी और आंखें भी, तो बाबा जी कहते हैं अब तो रूप दिखाई देगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं सामने यदि भगवान भी खड़ा हो जाए, लेकिन अगर आंखों में मोह का पर्दा छाया है तो भी दिखाई नहीं देगा। विचार करें ना गंधारी को, गंधारी के गर्भ में जब बालक है, पहला बालक दुर्योधन, उस समय द्रोणाचार्य जी ने कहा था गंधारी ने पूछा होगा कि महाराज मेरे गर्भ में जो बालक है जब ये धरा पर आएगा तो ये कैसा होगा? तो द्रोणाचार्य जी ने कहा था, कृपाचार्य जी ने कहा था गंधारी पहला बच्चा माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है, बड़ा प्यारा, बड़े उमंग के साथ में वो लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन जानती हो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना, इसका खंडन करवा दे, इसको मार डाल। तो गंधारी को बड़ा बुरा लगा, महात्मन आप साधु हो करके इस तरह की बात करते हैं, मैं अपने गर्भ का बालक क्यों मार डालूं? तो कृपाचार्य जी ने कहा था इसलिए मार डालो क्योंकि ये बालक अगर मर जाएगा तो तेरे 99 बेटे जीवित रहेंगे, तेरे भाग में 100 बेटे हैं, अगर केवल इसको मार दे तो तेरे 99 बेटे जीवित रहेंगे, अगर एक को नहीं मारा तो तेरे पूरे के पूरे 100 मारे जाएंगे। ये गर्भ में तेरा ऐसा बालक है कि इसके आते ही चारों तरफ आतंक छा जाएगा, चारों तरफ पाप छा जाएगा, भ्रष्टाचार छा जाएगा, और ये तुम्हारा पुत्र किसी को सुख में नहीं रहने देगा। अब मैं विनती करूं, महाभारत का जिस समय युद्ध हुआ है तो महाभारत के युद्ध में जल्दी से कोई लाल साड़ी वाली नहीं थी, कोई पीली साड़ी वाली नहीं थी, कोई हरी साड़ी वाली नहीं थी, किसी के मांग में जल्दी से सिंदूर नहीं था, वहां पे सब के सब सफेद कपड़े पहने थे। कारण क्या था? एक आतताई पैदा हो गया था, एक आतताई, और ऐसी मोह की पट्टी गंधारी के आंखों में बनी थी, ऐसी मोह की पट्टी कि उस पुत्र को बचाने के लिए गंधारी ने पूरा का पूरा हस्तिनापुर का नाश करवा दिया। अच्छा देखना, मैंने किसी चीज में पढ़ा था, अगर मात्र ड्राइवर के मरने में अगर पूरी बस सेफ होती हो तो ड्राइवर को फेंक देना चाहिए, जा चल जा जा हट जा यहाँ से। और सोचिए जरा, एक ड्राइवर की वजह से पूरी की पूरी बस नाश हो जाती है, पूरी की पूरी बस के आदमी मर जाते हैं। राधे श्याम रामायण में यही सब तो कहा था, सचमुच रावण का पाप आज और इसकी भी नाव डुबाएगा, लेकिन घर का मुखिया पापी हो तो घर भर का नाश कराएगा। घर में एक पापी आदमी पैदा हो जाए बहुत जल्दी, और घर में एक आदमी नहीं, घर की बागडोर जिसके हाथ में है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, और चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई, जो घर का मुखिया है, मुखिया आपके यहाँ मुखिया नहीं बनते, हमारे यहाँ मुखिया कहते हैं, ठीक है, जिम्मेदार कहते हैं। और अगर घर का जिम्मेदार आदमी ही बेकार निकल गया तो वो घर को कोई संभालने वाला पैदा नहीं हुआ है, घर का नाश बहुत जल्दी होना है। इसके लिए बहुत प्यारा विवेचन आता है, बहुत प्यारा भाव आता है। रावण के सामने हनुमंत लाल जी महाराज झुके खड़े हैं, झुके खड़े हैं। कारण क्या है कि किसी प्रकार से संधि हो जाए,
और एक जगह पर पूज्य श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने राम को सेतु कहा है। सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है? राम, मैंने एक दिन चर्चा की थी, राम जी चाहते तो राम जी किष्किंधा से ही या चित्रकूट से ही, पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ है ना, और सीता जी का जब हरण हुआ है और राम जी चाहते तो पंचवटी से ही खड़े होकर अपने बाएं पैर के अंगूठे में धनुष की प्रत्यंचा पकड़ते और बाएं हाथ से ही धनुष छोड़ते, वहीं से बाएं हाथ, दाहिने से नहीं, बाएं से छोड़ते और रावण का संहार हो जाता, रावण के कुल खानदान का हो जाता। लेकिन राम जी क्या चाहते हैं? राम जी का काम रावण का नाश करना नहीं है। राम जी का काम तो केवल एक है कि किसी प्रकार से रावण का उद्धार हो जाए, नाश नहीं करना चाहता मैं। और एक मैं विनती करूं, किसी ने राम जी से पूछा, राम जी आखिरकार बताओ आप रावण को इतना प्रेम क्यों करते हैं? कभी हनुमान जी को भेजते हैं संधि के लिए, कभी अंगद को भेजते हैं संधि के लिए, इसके पीछे का कारण क्या है? तो राम जी कहते हैं इसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूं। ये रावण पापी नहीं है, ये रावण प्रताप भानु राजा है। और प्रताप भानु ऐसा वैसा राजा नहीं था, धर्म के नाम में पहला नंबर राजा प्रताप भानु का आता है, लेकिन ये थोड़ी सी गलती की वजह से ये राक्षस बन गया। तो मैं चाहता हूं जो व्यक्ति मोक्ष की ओर जाता हो उसका पतन हो चुका है, तो किसी भी तरह से मुझे हनुमान को भेजना पड़े या अंगद को भेजना पड़े या मुझे स्वयं भेजना पड़े, लेकिन मैं रावण के ऊपर डायरेक्ट बाण नहीं चलाऊंगा। मैं रावण का उद्धार चाहता हूं। राम किंकर उपाध्याय जी ने और तुलसी बाबा ने राम जी को सेतु कहा है। सेतु माने क्या होता है? सेतु माने होता है पुल, ठीक है, पुल जो नदी पे बना होता है ना, पुल, ये पुल है। और राम जी ने पूरी रामचरितमानस में पुल का काम किया है। राम के जैसा हम काम करते कहां हैं? राम जी ने पुल का काम किया है। सोचिए जरा, राम जी ने विभीषण के साथ में मित्रता करके, कहां दक्षिण भारत कहां उत्तर भारत, और राम जी ने जैसे ही दोनों अपना हाथ बढ़ाया विभीषण की तरफ, मित्र बनाया, तैसे ही लंका, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्रेम हो गया, बीच में सेतु बांध दिया। बाबा जी फिर कहते हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा है ना राम जी से, राम तुम पुल हो बेटा, पुल, पुल का काम। धनुष में प्रत्यंचा वही चढ़ा पाएगा, सीता जी का वर्ण वही कर पाएगा जो पुल का काम करे। समाज में नाम उसी का होगा जो पुल का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, जो जातियों को जोड़ दे। ये ना करे कि ये क्षत्रिय है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये शूद्र है, कि ये वैश्य है, इसका पानी पीना चाहिए कि इसका नहीं पीना चाहिए, इससे घृणा करना चाहिए। और मैं विनती करूं, जहां पर ऐसा काम हो रहा है, हमें और आपको सेतु का काम करना है। ये जो सर में मुकुट लगा रखा है, ये साधारण कपड़े का नहीं है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है। ये भगवा का जो कपड़ा बांधा है हमने लाल, ये हिंदुत्व का प्रतीक है। और हिंदू में कोई एक जाति नहीं होती प्यारे, हिंदुओं की कितनी जातियां हैं। जब हम लोग दूसरे देश में जाते हैं ना, तो हमको कोई क्षत्रिय कह के नहीं बुलाता, ब्राह्मण कह के नहीं बुलाता, वहां पे लोग कहते हैं हिंदू आया है, हिंदू आया है। केवल ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तो हमारे देश में ही प्रचलन है, बाकी अन्य जगह नहीं है। राम जी ने सेतु का काम किया है। अयोध्या और जनकपुर में राम जी तो अपने आप गए हैं ना सीता का हाथ लेने के लिए, लेकिन मैं विनती करूं, राम जी ने अपने आप से सीता से नाता जोड़ा, सेतु का काम कर दिया, जनकपुर अयोध्या को जोड़ दिया। वशिष्ठ जी में, विश्वामित्र जी में बराबर आंकड़ा चलता था, युद्ध चलता ही रहता था, दोनों में कभी प्रेम नहीं हुआ जल्दी से, दोनों महात्माओं में। लेकिन राम जी ने सेतु का काम किया, विश्वामित्र जी को भी गुरु बना लिया और वशिष्ठ जी को भी गुरु बना लिया, दोनों गुरुओं को भी जोड़ दिया, विचार करें, और लंका को और भारत को भी जोड़ दिया। मैं विनती कर दूं, इसी प्रकार से जितने लोग हम लोग राम कथा सुनने के लिए और कहने के लिए बैठे हैं ना, हम सब सेतु का काम करें, सेतु को तोड़ने का काम ना करें। सेतु के तोड़ने का काम, अगर हिंदू है तो, अगर नहीं है तो फिर उसके पीछे का कारण अलग है, उसके पीछे का भाव अलग है।